नमस्कार, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनिका। खबरों के विस्तार में जाने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। देश भर में धनतेरस पर्व की धूम, बाजारों में छाई रौनक। गृह मंत्री अमित शाह ने दी शुभकामनाएं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख अरेस्ट, घंटों की पूछताछ के बाद हुई गिरफ्तारी। यूपी चुनाव से पहले सपा को बड़ा झटका, विधायक सुभाष पासी हुए बीजेपी में शामिल, सपा ने लगाया विधायक तोड़ने का आरोप। जम्मू कश्मीर के हेनले में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.3 रही। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में हुआ ट्रक हादसा, 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल। एबी न्यूज के सभी दर्शकों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब खबरें विस्तार से। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले पाला बदलने का दौर जारी है। बीजेपी और सपा के बीच शहमात का खेल शुरू हो गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पिछले दिनों बीजेपी के सीतापुर विधायक राकेश राठौर को अपने खेमे में शामिल कर लिया, तो अब बीजेपी ने सपा के 2 बार के विधायक सुभाष पासी को अपने पाले में कर लिया है। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले पाला बदलने का दौर जारी है। बीजेपी और सपा के बीच शहमात का खेल शुरू हो गया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पिछले दिनों बीजेपी के सीतापुर विधायक राकेश राठौर को अपने खेमे में शामिल कर लिया, तो बीजेपी ने सपा के 2 बार के विधायक सुभाष पासी को अपने पाले में कर लिया है। बता दें कि गाजीपुर की सैदपुर विधानसभा सीट से विधायक सुभाष पासी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इससे पहले सुभाष पासी ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। वहीं बीजेपी में शामिल होने की चर्चाओं के बीच सपा ने सुभाष पासी को पार्टी से निष्कासित कर दिया। सपा की ओर से सुभाष पासी पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है। इसके साथ ही बहुजन समाज पार्टी के भी कई नेताओं ने बीजेपी में शामिल होने की बात कही जा रही है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही समाजवादी पार्टी ने सुभाष पासी की पत्नी रीना पासी को सपा महिला सभा का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया था। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती बिठूर पहुंची। उन्होंने बताया कि 2 साल पहले मैंने यह निर्णय लिया था कि 3 से 4 वर्ष मां गंगा के किनारे समय बिताना है। 2019 में गंगोत्री से गंगा जल के 3 कलश लेकर गंगा सागर पैदल जाना चाहती थी, लेकिन अब तक नहीं पहुंच पाई। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती बिठूर पहुंची। उन्होंने बताया कि 2 साल पहले मैंने ये निर्णय लिया था कि 3 से 4 वर्ष मां गंगा के किनारे समय बिताना है। 2019 में गंगोत्री से गंगा जल के 3 कलश लेकर गंगा सागर पैदल जाना चाहती थीं, लेकिन जब वे कलश लेकर वहां से निकली तो पैर में फ्रैक्चर हो गया, जिसकी वजह से निकल नहीं पाईं। जब पैर ठीक हुआ तो कोरोना महामारी शुरू हो गई। पहली लहर से थोड़ा रिलैक्स मिला तो बद्रीनाथ और ऋषिकेश दर्शन के लिए पहुंची। उसके बाद कोरोना की चपेट में आ गईं। बता दें कि वो शरद पूर्णिमा के दिन ऋषिकेश से गंगा जल कलश लेकर चली हैं और वो मकर संक्रांति को गंगा सागर में पहुंचेंगी। दीपावली से पहले कॉमर्शियल सिलेंडर में दामों में भारी इजाफा हुआ। बढ़ती महंगाई पर उपभोक्ताओं से खास बात की हमारे संवाददाता गौरव सागर निगम ने। सरकार ने अचानक से कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। ये दाम 10, 20, 50 नहीं बल्कि सीधे 267 रुपए बढ़ाए गए हैं, जिसके बाद वो सिलेंडर जो पहले 1736 का मिलता था वही अब 2002 रुपए का मिलेगा। ये खबर आने के बाद फास्ट फूड के व्यापारियों और होटल संचालकों में रोष व्याप्त है। वहीं आम जनता में भी इस बात की आशंका है कि कॉमर्शियल सिलेंडरों के दाम बढ़ने के बाद फास्ट फूड और खाद्य पदार्थों के दाम भी बढ़ जाएंगे, जिससे कि अब होटलों का खाना और स्ट्रीट फूड का लुत्फ उठाना भी अब महंगा पड़ सकता है। जहां कुछ विक्रेता सिलेंडर के दाम में वृद्धि के बाद फूड आइटम्स के रेट बढ़ाने की बात कह रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि वे अपने रेट नहीं बढ़ाएंगे। हम इस वक्त खड़े हुए हैं कानपुर शहर में और यहाँ पर जानेंगे व्यापारियों से इस सिलेंडर के दाम में जो वृद्धि हुई है उसका क्या असर उन पर पड़ने वाला है। भैया क्या नाम है आप? कुलदीप गुप्ता। कब से आप व्यवसाय कर रहे हैं? 15-16 सालों से। आज सिलेंडर के दामों में वृद्धि हुई है, 264 रुपये खट्टा बढ़ा दिए गए हैं। ये खबर सुन के कैसा आपको लग रहा है? ऐसा क्या लगा, व्यापार में काफ़ी फर्क भी है और उसके बाद जो हम लोगों की आमदनी उसी से जाएगा, बचत तो कम हो ही जाएगी। यही प्रॉब्लम है और कोई दिक्कत है नहीं। कोरोना काल से उबरने के बाद किसी तरीके से व्यवसाय संभाला, क्या उम्मीद थी कि अचानक इतनी वृद्धि हो जाएगी? नहीं, उम्मीद तो कोई नहीं थी इतनी वृद्धि हो जाएगी। ये माना जा रहा था कि 10, 20, 50 रुपये बढ़ेगा, लेकिन 300, 250 रुपये जो भी बढ़े ये तो काफ़ी जेब करते ज़्यादा भी बढ़ गए।
लगता है कि ये अब इसका जो आपको भरपाई होगी कहीं ना कहीं आपकी जेब पर असर पड़ेगा? तो क्या खाने की समोसे हैं, ये सारी चीज़ें क्या महंगी होंगी आगे आने वाले समय? तो मजबूरी महंगा करना पड़ेगा, अपनी जेब से तो कोई नहीं देगा, महंगा तो करना ही पड़ेगा इसको। सरिता रावत मेरा नाम है आप यहाँ पर ये मैगी वगैरह का कुछ काम करते हैं? जी। अंडा शॉप मेरी हमारी है। मैगी, अंडा मैगी, हाफ ऑमलेट, हाफ फ्राई, भुजी सब मैं बनाती हूँ। ये बताइए, आज सरकार ने एक जो निर्णय लिया है कि 264 रुपये कमर्शियल सिलेंडर पर बढ़ा दिया है, तो जो 1736 का सिलेंडर आपको मिल रहा था अब वो आपको 2000 रुपये का मिलेगा। गलत किया है, बहुत ही ज़्यादा गलत। गरीबों के लिए बहुत बेकार चीज़ है। कैसे आप मैनेज करें? अब मैनेज क्या, ऐसे चलेगा फिर हम लोग, जो बचेगा नहीं, काम तो करना ही करना है। अभी क्या कुछ दामों में वृद्धि भी करेंगे खाने पीने? दाम तो यहाँ का जो है वही रहेगा, ये हम लोग बचे हैं ना बचे, काम वैसे ही होना है। क्या उम्मीद करते हैं आगे सरकार इस तरह के निर्णय? उम्मीद करते हैं कि इतना महंगा नहीं करना चाहिए, गरीबों के हिसाब से जो रेट है रेट वही बेच देना चाहिए। हम इस वक्त खड़े हुए हैं मिस्टर राजा, इनके जो है अंडा रोल बड़े फेमस हैं, लोग दूर दूर से खाने के लिए आते हैं। राजा भाई, ये बताइए कि सिलेंडर के दाम बढ़ गए, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत दिक्कत होगा फिर सबको, और रोल का रेट बढ़ा देंगे जब समझ में नहीं आएगा तो क्या अब रोल का रेट बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। अभी क्या रेट है रोल का? अभी 20-30 का बेच रहे हैं। अब लगभग कितना बढ़ सकता है? 5-10 रुपये बढ़ा देंगे एक रोल में। और अच्छा, ये निर्णय आया है 264 रुपये बढ़ा दिए हैं एकदम से, कैसा, ये सही है गलत है? नहीं, गलत है ये, बिल्कुल गलत है ये। और क्या सरकार से क्या कहना चाहते हो, क्या उम्मीद है? सरकार से क्या उम्मीद है, बस यही रेट घटाए तो हम लोग सही रहेगा, वरना फिर हमें भी दिक्कत होगा। क्या नाम है आपका? राम प्रकाश वर्मा। आपको फलों का काम है, मतलब फ्रूट चाट वगैरह? हाँ, फ्रूट चाट का काम। अच्छा, सिलेंडर के दाम बढ़े हैं, दुकानदार अब समोसे के दाम और गुजिया के दाम बढ़ाएंगे, खाने तो आप भी जाते हो? जाते जरूर है भैया। महंगा मिलेगा तो कैसा लगेगा? अब दिक्कत होगी, महंगा मिलेगा तो। इतना महंगाई तो नहीं करनी चाहिए, चाहे सिलेंडर हो चाहे कोई भी चीज़ हो। बहुत ज़्यादा महंगा हो गया सिलेंडर वगैरह। मतलब अब ये कस्टमर आता है वो इतना पैसा देने को मतलब रखता नहीं। अब 30 रुपये घंटा रोल खा रहा बेचारा, वो समोसा 10 रुपये हो जाएगा सीधे सीधे। समोसा आप हफ्ते में कितनी बार खाते हैं? अरे आज ही हमने खाया 2 समोसे। उन्नाव कलेक्ट्रेट परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब भूमाफियाओं से परेशान एक दिव्यांग ने आत्मदाह का प्रयास किया। दिव्यांग ने जैसे ही खुद पर मिट्टी का तेल डाला, कलेक्ट्रेट परिसर में भगदड़ मच गई। उन्नाव कलेक्ट्रेट परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब भूमाफियाओं से परेशान एक दिव्यांग ने आत्मदाह का प्रयास किया। दिव्यांग ने जैसे ही खुद पर मिट्टी का तेल डाला, कलेक्ट्रेट परिसर में हड़कंप मच गया। आसपास के लोगों और कर्मचारियों ने किसी तरह से दिव्यांग को बचाया। वहीं पूरे मामले की जानकारी जिलाधिकारी को दी। जिलाधिकारी ने पीड़ित दिव्यांग से मिलकर उसे न्याय दिलाने का फिलहाल भरोसा दिया है। कलेक्ट्रेट में एक दिव्यांग आए हुए थे। उनका प्रकरण ये था कि उनकी ज़मीन पर उनका कहना था कि कुछ लोगों ने कब्जा किया है। उनके पास मिट्टी का तेल पाया गया था, उसे तत्काल कब्जे में ले लिया गया और किसी प्रकार की कोई घटना नहीं होने दी गई है। तत्काल एसडीएम और सीओ बीघापुर को आज ही मौके पर भेजकर उनकी समस्या के निराकरण करने के निर्देश दे दिए गए। सर, उनका कहना है कि इसके पहले भी वो एप्लीकेशन दे चुके हैं लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। नहीं, उससे मेरी भी मुलाकात हुई है। वो प्रार्थना पत्र उन्होंने अधिकारियों को नहीं दिया था, उन्होंने कहीं रिसीव कराया था, लेकिन उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन आज प्रार्थना पत्र उनका प्राप्त हुआ है तो उसमें तत्काल एसडीएम और सीओ बीघापुर को भेजा गया है और इसमें तत्काल कार्रवाई कराई जाएगी। थैंक यू। वहीं दिव्यांग की माने तो वह पहले भी कई बार अधिकारियों को एप्लीकेशन दे चुका है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। भूमाफिया लगातार उसकी बेशकीमती जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। बिहार थाना क्षेत्र के भदेवरा गांव निवासी पूर्व ब्लॉक प्रमुख पप्पू सिंह की दबंगई से वो परेशान बताया जाता है। हम यहाँ डीएम कार्यालय आए थे सर, हम कई जगह एप्लीकेशन दे चुके हैं, हमारा कोई सुनवाई नहीं थी। हम डीएम कार्यालय आए थे और यहाँ भी जब हमने मिट्टी के तेल डाल लिया तब हमारी यहाँ सब लोगों ने बचा लिया। उसके बाद जो है यहाँ पे डीएम ऑफिस हमको बुलाया गया, ऑफिस में बैठा गया और उसके बाद जो है यहाँ पे डीएम साहब ने उसको आदेश किया तहसील को और कहा कि इस नियम के इस जगह की जो है तुरंत जानकारी की जाए, हमें शाम तक उसकी सूचना दी जाए। क्या समस्या थी आपकी? समस्या ये थी सर, हमारी ज़मीन थी रोड किनारे और उसमें पप्पू सिंह जो बीरपुर के निवासी हैं, पप्पू सिंह उर्फ रामचंद्र सिंह जो ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं और उनके ससुराल में जो ससुराल उनकी भदौरा में है, उनका साले जो है उनके साले भतीजे साले उनके सत्यदेव सिंह, बाददेव सिंह और आशू सिंह, ये लोग हमारी ज़मीन को ज़बरदस्ती कब्जा करवा दिया।
और ज़मीन में जो है अभी इस समय पूरी ज़मीन की नींव खोद डाली गई है। हमारी ज़मीन वहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रही। आज आप डीएम साहब के आए हैं, डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया है? डीएम साहब ने आश्वासन किया इसका जो फैसला भी शाम तक हो जाएगा। कन्नौज में दीपों के पर्व दीपावली पर सोमवार की शाम यादगार बन गई। गंगा उत्सव पर महादेवी घाट पर 5100 दीप एक साथ जगमगा उठे। दीपों के झिलमिल प्रकाश से सारा वातावरण रोशनी से नहा उठा। कन्नौज में दीपों के पर्व दीपावली पर सोमवार की शाम यादगार बन गई। गंगा उत्सव पर महादेवी घाट पर 5100 दीप एक साथ जगमगा उठे। दीपों के झिलमिल प्रकाश से सारा वातावरण रोशनी से नहा उठा। गंगा उत्सव और रिवर फेस्टिवल में अभिनव विद्यालय गंगधरापुर और पंडित दीनदयाल राजकीय इंटर कॉलेज जसोदा में योग और ध्यान की कार्यशाला आयोजित की गई। दोपहर को पेंटिंग, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, गंगा संवाद, हस्ताक्षर अभियान आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही महादेवी घाट पर गंगा प्रदर्शनी और सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष प्रिया शाख ने किया। वहीं देर शाम घाट पर देव दीपावली उत्सव मनाया गया, जिसमें घाट पर बनी सीढ़ियों को 5100 दीपों से सजाया गया। दीपोत्सव के बाद जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा, अपर जिलाधिकारी गजेंद्र कुमार और अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा ने मां गंगा की आरती की। देखिए, गंगा उत्सव के रूप में मां गंगा को साफ सुथरा रखने के लिए ये एक लोक चेतना का कार्यक्रम है। इसे नदी उत्सव के रूप में दिया गया है कि हम अपनी मां गंगा को साफ सुथरा रखें, उसमें अनावश्यक गंदगी न करें और जो पवित्र मां गंगा हैं उनकी पवित्रता बनाए रखें। चलते चलते एक बार फिर आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए AB न्यूज़। नमस्कार।